वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, मार्केट में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट एक बहुत ही बड़ी कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनकी तरफ से आ चुकी है, और इसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इस इंडस्ट्री के ऊपर भी आता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है क्या, उसको भी ज़रा यहाँ पर हम समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारे देश के जो पुराने व्हीकल्स है उनका जो रिप्लेसमेंट प्लान सरकार की तरफ से जो कुछ समय पहले अनाउंसमेंट उसका जो हो चुका है, उसके कारण एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक बस इंडस्ट्री को भी होती हुई नज़र आ सकती है। ये वाला रिपोर्ट अभी के टाइम मार्केट में फ्लोट हो रहा है, और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, एक दिग्गज कंपनी जिसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। अब इस कंपनी के जो एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है महेश बाबू, एक्चुअली इन्होंने बोला है कि डिमांड जो है इलेक्ट्रिक बस के लिए वो कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत तरीके से बढ़ सकती है अगर गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है रिप्लेसमेंट स्कीम का उसको एकदम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाए। तो देखिए, इस खबर को थोड़ा आपको समझना होगा। सरकार ने इसका अनाउंसमेंट काफ़ी पहले कर दिया था, लेकिन अगर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट बहुत ही अच्छे से कर दिया, सही तरीके से कर दिया, तो इसका बहुत ही बड़ा फायदा हमारे देश का जो इलेक्ट्रिक बस का इंडस्ट्री है उसको होता हुआ नज़र आ सकता है। इनके हिसाब से बहुत सारे जो नए व्हीकल है वो कहीं ना कहीं पुराने बस को रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा खासा हमारे कंट्री में यहाँ पर टिकता हुआ और उभरता हुआ हमको देखने को मिलेगा। अभी का जो ई बस का मार्केट का सिचुएशन है उसकी अगर हम बात करें तो अराउंड 17,000 से लेके 18,000 इलेक्ट्रिक बसेस अभी के टाइम इंडिया की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगी, और इंडस्ट्री का ये बिलीव है कहीं ना कहीं इनके पास इनफ कैपेसिटी है। जितना भी डिमांड इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का यहाँ से बढ़ भी जाता है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और हेल्प कर रहा है इस सेक्टर को और भी तेजी से ग्रो होने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक इस कंपनी के एमडी की तरफ से भी बयान आते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं, तो इनका ही कंपनी का जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है उसके बारे में भी अपडेट यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का खुद का जो करंट कैपेसिटी है वो कितना है। ओलेक्ट्रा जो है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है करंटली, मतलब अभी के टाइम अराउंड 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस को हर साल। तो ये अपने आप में काफ़ी ह्यूज नंबर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज सड़कों पर 17,000 से लेकर 18,000 इलेक्ट्रिक बस आपको देखने को मिलेगी हमारे देश में। तो 5,000 इलेक्ट्रिक बस तो ये अकेली कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हुए आपको नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर एक्सपांशन का प्लान के बारे में भी इस कंपनी का अपडेट आपको पढ़ना चाहिए। अगर डिमांड यहाँ पर और बढ़ती है, बिकॉज सरकार ने जो ऐलान किया है ये पर्टिकुलर जो योजना है इसके अंतर्गत पुराने गाड़ियों को धीरे धीरे सड़कों से हटाएंगे, फिर ई बस का मोबिलिटी का एक दौर आएगा। तो इसमें डिमांड अगर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है तो कंपनी ने ये भी बोला है कि ये लोग अपना कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं कितना, 10,000 बसेस का एन्युअली, और वो भी 6 महीने में इनको ये सारा का सारा मॉडल ट्रांसफॉर्म करने का टाइम लगेगा। तो बहुत ही कम टाइम में मोर देन डबल या ऑलमोस्ट डबल का कैपेसिटी ये अपना एक्सपांड करते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखिए, इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ये भी काफ़ी मजबूत नजर आएगा। कंपनी का अभी के टाइम जो ऑर्डर बुक है अराउंड 10,000 व्हीकल्स का यहाँ पर बना हुआ है, और डिलीवरीज की बात करें ये भी एक्सपेक्ट की जा रही है कि अगले 24 महीनों में इनका डिलीवरीज होता हुआ नजर आएगा। मतलब इनके पास काम अभी के टाइम पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा मौजूद है। डिमांड अभी भी काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री की नज़र आ रही है, और इस डिमांड में बढ़ोतरी हो गई तो भी कंपनी अपना कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर इस कंपनी का अभी के टाइम इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस का विजिबिलिटी इस कंपनी का आने वाले कुछ सालों के लिए, जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात इस कंपनी के लिए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए, पेमेंट और बिजनेस का आउटलुक की अगर हम बात करें, ये जो कंपनी है अभी के टाइम करंटली रिसीव कर रही है पेमेंट्स 3 से लेके 6 महीने में। ये भी काफ़ी अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा डिले पेमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनका जो फोकस है लगातार बढ़ रहा है, कहाँ पर, क्लीन मोबिलिटी के ऊपर और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, और इसके कारण लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ है ई बस इंडस्ट्री का, इसको भी बहुत ही बढ़िया सपोर्ट इनके द्वारा और इस कंपनी को भी मिलता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सरकार का जो योजना है उसमें इस कंपनी का भी एक बहुत ही बड़ा रोल हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन वही बात है, कभी भी एक पूरे के पूरे इंडस्ट्री में एक कंपनी कंटिन्यूसली दबदबा नहीं बना सकती जब उस इंडस्ट्री में कंपटीशन भी काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलता हो।
तो यहाँ पर इसी के वजह से ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में यहाँ पर बना रहेगा। इस खबर की वजह से बहुत सारे हमारे देश के लिस्टेड स्टॉक जो है कंपनी है उनको भी बेनिफिट मिल सकता है, बाजार का फोकस रह सकता है। तो वो कौन से हो सकते हैं उनके नाम भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी के नाम चेक करेंगे। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ये पहली कंपनी आपको नजर आएगी, बिकॉज इनका एमडी की तरफ से भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर बयान देखने को मिल रहा है। और याद रखना जो भी कंपनी के नाम यहाँ पर आप देख रहे हो ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी ध्यान रखें। स्मॉल कैप में और एक नाम जेबीएम ऑटो, इनके ऊपर भी फोकस रहेगा। वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बस बनाने वाली कंपनी नहीं, पूरा का पूरा इसका जो इकोसिस्टम है, ये थीम जो है, इन कंपनियों के ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। इसकी वजह से बहुत सारे नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए स्मॉल कैप के बाद मिड कैप की बात करें तो टाटा एलेक्सी का भी प्रेजेंस ई मोबिलिटी सर्विस में आपको देखने को मिलेगा, कंपोनेंट्स कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा, ई बसेस या ई कैटेगरी का सॉफ्टवेयर कैटेगरी में नजर आएगा। तो इसके कारण टाटा एलेक्सी भी यहाँ पर फोकस में। एक्साइड इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया का बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये है, इसके लिए ये भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है इसका भी कनेक्शन है ईवी थीम के साथ, तो ये भी कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बना रहेगा। ये बात हुई कुछ स्मॉल कैप की और मिड कैप की। आगे बढ़ते बात करते हैं लार्ज कैप्स की। तो इसमें टाटा मोटर्स कैसे पीछे रह सकता है, टाटा मोटर्स भी फोकस में रहेगा। अशोक लेलैंड बसेस कैटेगरी में, ट्रक कैटेगरी में बहुत बड़ा देश का नाम है, तो बसेस की बात हो रही है तो अशोक लेलैंड भी यहाँ पर फोकस में बना रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये बहुत ही बड़ा छुपा रुस्तम कंपनी आपको नजर आएगा, बिकॉज इसका प्रेजेंस बहुत ही अलग अलग बिजनेसेस में आपको देखने को मिलेगा। और ईवी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो सिस्टम का एक्सपोजर है, इसके कारण ये भी कंपनी कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में इस न्यूज़ के कारण बनी रह सकती है। तो देखिए इस पूरे के पूरे रिपोर्ट का अगर समरी, कंक्लूजन या ओवरऑल इंडस्ट्री का एक व्यू की अगर हम बात करें तो पुराने गाड़ियों का रिप्लेसमेंट का जो ये पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट कर सकता है नए इलेक्ट्रिक बसेस के लिए हमारे देश में। और कंपनी जो इससे कनेक्टेड है, मतलब ई बसेस से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, चार्जिंग से कनेक्टेड है या मोबिलिटी सॉल्यूशन से कनेक्टेड है, वो सारी की सारी कंपनियां क्या होगी, इस कारण बाजार के फोकस में बनी रहेगी। और इंडस्ट्री का ग्रोथ जो होगा वो डिपेंड होगा किस तरीके से गवर्नमेंट का पॉलिसी या डिमांड का ट्रेंड या एग्जीक्यूशन स्पीड इस इंडस्ट्री की, इन कंपनियों की इस कैटेगरी में किस तरीके से बनी रहती है। तो ओवरऑल रिपोर्ट तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रही है। यही रिपोर्ट सामने आई थी, उसको ही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।